सत्यनारायण की कथा से वंशकों को सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव पराक्रम संपत्ति सौभाग्य और शुभता का वरदान मिलता है। यह कथा घर में कराने से पूर्वजों को भी शांति और मुक्ति मिलती है। वे प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। यह कथा मैंने यूट्यूब पर 2-3 हिस्सों में अपलोड की है, छोटी छोटी। अगर भी आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो आपको भी इसका पूरा यश मिलेगा। साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अब श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय। तो एक सव्यान नैमिषारण्य तीर्थ स्थान शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों की ज्ञाता से सूत जी से हाथ जोड़कर पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में जो वेद विद्या से रहित मनुष्य हैं, उनको प्रभु की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी? हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार अब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जैसा आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा है, ऐसा ही प्रश्न एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने भी पूछा था। तो नारद जी ने जिस प्रकार से पूछा और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को जो है जिस भांति बताया, उसी प्रकार मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। कहते एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए तीनों लोगों की यात्रा पर निकले, वीणा बजाते हुए, और सबसे पहले धरती पर इस पृथ्वी लोक में पहुंचे। तो यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ के जितने भी प्राणी हैं सभी पाप कर्मों में लगे हुए हैं, बुरे कामों में लगे हुए हैं, जिसके कारण बड़े कष्टों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि बुरे कर्म का फल बुरा होता है, दुख होता है, क्लेशपूर्ण होता है। तो इसलिए जो कहते फिर नारद जी मन में विचार करने लगे कि इस प्रकार तो कहते इनके दुख का कभी अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि जो संसारिक प्राणी हैं अवश्य किसी न किसी बुरे कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, लगे रहते हैं। तो कहते इस प्रकार बुरे कर्म करते रहेंगे, दुखों को प्राप्त करते रहेंगे, इनके दुखों का कभी अंत नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार फिर नारद जी सोचने लगे फिर ऐसा कौन सा उपाय है। ऐसा विचार करते करते नारद जी चलते चलते भगवान विष्णु जी के वैकुंठ लोक में पहुंच गए। तो जब वैकुंठ लोक में पहुंचे तो वहां क्या देखा नारद जी ने कि भगवान विष्णु जी कहते अपने ध्यान में मग्न है, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, गले में वरमाला डली हुई है। तो जाकर के भगवान विष्णु जी की नारद जी स्तुति करने लगे, हाथ जोड़ करके प्रशंसा करने लगे कि हे प्रभु, कहते ना तो आपका आरंभ है और ना ही आपका मध्य है और ना ही आपका अंत है, आप इस सबसे सर्वदा मुक्त है। तो ये प्रभु, आप जो है निर्गुण है और सकल कल्याणमय, गुणों से संपन्न, स्थावर जंगम आत्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत और भक्तों की पीड़ा को हरने वाले, सारे जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। तो ऐसी स्तुति सुन करके, ऐसी प्रशंसा सुन करके भगवान विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, आपके मन में अवश्य कोई न कोई बात है जो कि आप ऐसी मेरी प्रशंसा कर रहे हो, क्योंकि बिना कारण के, बिना मतलब के कोई किसी की स्तुति नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता। इसलिए भगवान जी कहते कि हे नारद जी, आपके मन में जो भी बात है आपने संकोच निर्भय होकर के मुझसे कहो। तो इस प्रकार फिर नारद जी कहने लगे हे प्रभु, कहते मैं तीनों लोगों की यात्रा पर गया तो सबसे पहले धरती पर गया तो वहां देखा कि सारी धरती के प्राणी कहते पाप कर्मों में प्रवृत्त है और जिसके कारण बड़े कष्टों को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करिए और उन सब दुखी प्राणियों के दुख को दूर करने का कोई छोटा सा, कोई आसान सा उपाय बताइए, जिसको जो है हर कोई कर भी सके, जिसका फल भी शीघ्र प्राप्त हो सके। तो भगवान जी अब नारद जी से कहते कि नारद जी, कहते आपने तो बड़ी अच्छी बात पूछी है, प्राणियों की भलाई की बात पूछी है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहते ऐसा व्रत आपको बताता हूँ कि जिसको करने से प्राणी सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, मोह से दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बुरा कर्म करने का कहते कारण क्या होता है? मोह, मैं मेरा। तो कहते जिसके कारण हम जो है बुरे कर्म कर देते हैं। अगर यदि मोह नष्ट हो जाए, माया कहते माया से प्राणी मुक्त हो जाए, तो कहते फिर बुरे कामों से भी मुक्त हो जाता है। तो इसलिए फिर भगवान जी कहते हैं कि नारद जी, स्वर्ग और मृत्यु में बड़ा दुर्लभ और एक महान पुण्य प्रद व्रत है,
यह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन अच्छी प्रकार से विधि विधान से सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक और कहते हैं मोक्ष का भी भागी हो सकता है। इस प्रकार ऐसी बात सुन करके फिर तो करने का क्या फल प्राप्त होता है, इसको कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, इसके प्रसाद के रूप में क्या किया जाना चाहिए और इसका जो है क्या फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री सत्यनारायण जी का जो व्रत पूजन, अब भगवान श्री कहते हैं कि हे नारद जी, ये जो भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन है, तो कहते हैं सारे दुखों को दूर करने वाला, शोकों को दूर करने वाला, सुखों को देने वाला, सौभाग्य को देने वाला, संतति को देने वाला, चारों तरफ विजय श्री जाने वाला है। और इस व्रत पूजन को व्यक्ति कभी भी कर सकता है। जब भी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, आस्था उत्पन्न हो जाए, तो कहते हैं अपने संबंधी को, बंधु बांधवों को साथ में लेकर के, किसी ब्राह्मण का सहयोग लेकर के भगवान श्री सत्यनारायण जी की जो है कथा पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं इसके नैवेद्य के रूप में पक्के पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा ऐसे खाने के योग्य दास बना करके, स्वाय प्रसाद बना करके भगवान श्री सत्यनारायण जी के चरण में समर्पित करना चाहिए। तो कहते फिर ये जो है अंत में मोक्ष को प्राप्त करने का भी सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे छोटा सा उपाय है। तो इति श्री सकंद प्राणखंडे सत्यनारायण कथा का प्रश्न पूर्णम सर्वे बोलो राम राम। तदोपरांत अब श्री सत्यनारायण जी अध्याय कि इस धरती पर सबसे पहले इस व्रत पूजन को किसने धारण किया, इसके बारे में बताते हैं। कहते एक रमणीय काशी नगरी में एक बड़ा ही निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण जो है कहते बड़ा गरीब था, इसलिए कहते जो भिक्षा मांग मांग करके अपने परिवार का गुजारा करता था। तो इस प्रकार अब भगवान जी ने देखा कि ब्राह्मण जो है बड़ा गरीब है, तो भगवान जी जो है वहां पर आए, प्रकट हुए धरती पर और उस गरीब ब्राह्मण से मिले, उससे उसके दुख का कारण पूछा कि हे ब्राह्मण देव जी, आप इतने दुखी होकर के क्यों करके बैठ रहे हो। गरीब ब्राह्मण कहने लगा, बंधु कहते मैं बड़ा गरीब हूँ, इसलिए भिक्षा मांग मांग करके अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, तो इसलिए भटकता रहता हूँ, बड़ा दुखी हूँ गरीबी के कारण। यदि आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके तो कृपया बताइए। तो भगवान विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में बताते हैं कि हे ब्राह्मण देव जी, आप ऐसा करिए कि भगवान श्री सत्यनारायण की यह पूजा करिए, व्रत करिए, उनकी कथा करिए, तब आपको जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण का कथा पूजन करने का उसको विधान बता दिया। उसके बाद अंतर ध्यान हो गए और उनके जाने के बाद अब जो गरीब ब्राह्मण जो कहते मन में सोचने लगा, कहते मैं तो पहले ही बड़ा गरीब हूँ और ये जो भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करने के लिए जो है कहते काफी धन की आवश्यकता है, इतना धन मैं कहाँ से लाऊंगा, पहले ही बड़ी गरीबी में दिन गुजार रहा हूँ, भिक्षा मांग मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। अब कहते कैसे इस व्रत को धारण करूंगा, ऐसी चिंता में पड़ गया। सारा दिन यही विचार करता रहा, रात भी इसी चिंता में गुजर गई, सवेरा हो गया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो जब सवेरा हो गया तो फिर उसने क्या किया, जब कुछ समझ में नहीं आया, हम भी ऐसे करते हैं कि जब भी हमारे बस से बात बाहर हो जाती है तब हम भगवान पर छोड़ते हैं। जब तक हमारा बस चलता रहता है तब तक हम अपनी चलाते रहते हैं, लेकिन जब हमारे बस से बात बाहर चली जाती है तो भगवान पर छोड़ते हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया कि जब तक वो अपने पर सोचता रहा तब तक वो चिंता में ग्रसित रहा। तो जब उसने भगवान पे छोड़ दिया, कैसे उसने संकल्प ले लिया कि कुछ भी हो कहते लेकिन आज की भिक्षा में मांग कर मुझे थोड़ा या बहुत जितना के धन प्राप्त होगा उसके अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा करूंगा, पूजा करूंगा, उसके अनुसार कहते पूजा का सामान खरीदूंगा, उसके अनुसार जो कहते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दूंगा, उसी के अनुसार जो सारे कार्यक्रम करूंगा। तो उसने ऐसा संकल्प ले लिया और फिर संकल्प ले लिया कि मैं आज ही कहते शाम को इस भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करूंगा। ऐसा उसने जो कहते फिर संकल्प ले लिया और जो कहते फिर निकल पड़ा भगवान श्री सत्यनारायण नाम से, कभी अपने नाम से, लेकिन आज वो भगवान श्री सत्यनारायण का नाम ले लेकर के भिक्षा मांगने लगा। तो कहते हैं कि जब हम किसी शुभ कर्म के लिए कहते कोशिश करते हैं तो उसमें भगवान जी अवश्य ही हमारा जो है सहयोग करते हैं। तो भगवान जी की उस पर कृपा हो गई और उसे उस दिन भिक्षा में काफी धन की प्राप्ति हो गई। उसी धन से उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन धारण करने के लिए, कथा पूजन करने के लिए पक्के पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा खरीद लिया और घर में आकर के अपने बंधु बांधवों के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करी, पूजा करी। तो जिसका परिणाम क्या हुआ
कि वो जो है धनवान हो गया, संपत्तिवान हो गया, पुत्रवान हो गया, सुखी हो गया। तो कहते हैं तब से उसकी भगवान में श्रद्धा और भी पक्की हो गई, और तब से वो हर महीने कभी पूर्णिमा के दिन, कभी संक्रांति के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा पूजा करता हुआ अपने जीवन काल को व्यतीत करने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि वो है भगवान श्री सत्यनारायण जी कथा कर रहा था, पूजा कर रहा था कि अचानक से वहां से एक लकड़ी बेचने वाला खड़ा था, जो कि लकड़ियां बेचने के लिए शहर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में उसको प्यास लगी, इसलिए पानी पीने के लिए जो है उस ब्राह्मण के घर में गया। अंदर गया तो क्या देखा कि इसी प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण जी का कथा पूजा हो रहा है। तो लकड़ा हरा बैठ गया, उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा पूजा होते हुए देखी, सुनी, और फिर जो कहते पूरी कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण किया, स्नान ग्रहण किया, और जो है उस ब्राह्मण से पूछा कि आप इस किस देवता का पूजन करें। तो ब्राह्मण ने उसको सारी अपनी जो है कथा बताई, कहानी बताई। तो अब जो है लकड़हारे के मन में भी भगवान श्री सत्यनारायण जी की जो है कथा पूजन करने का जो है भावना जागरूक हुई। तो कहते फिर प्रसाद ग्रहण करके, चरण ग्रहण करके, पानी पी करके, लकड़ी का गठ उठा करके शहर के बेचे के लिए चल पड़ा। तो रास्ते में सोचने लगा कि अवश्य ही कहते इन लकड़ियों को बेचकर मुझे आज जो धन की प्राप्ति होगी, उससे मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा करूंगा, पूजा करूंगा। तो ऐसा उसने भी संकल्प ले लिया। तो उस पर भी भगवान जी की कृपा हो गई, और उसे भी उस दिन उन लकड़ियों के कई गुने ज्यादा दाम प्राप्त हुए।